एक समय की बात है जब पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव अपनी अनोखी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए मशहूर था। यहाँ एक विशाल हवेली थी। ये हवेली अपनी खूबसूरती और रहस्यमय वातावरण के कारण पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। हवेली के मालिक ठाकुर रुद्र सिंह गांव के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। ठाकुर साहब के 10 बेटे थे और जब उनकी शादियां हुई तो एक ही दिन 10 बहुओं का आगमन हुआ। लेकिन ये हवेली जितनी भव्य थी उतनी ही रहस्यमयी भी थी। यहाँ की परंपराएं कठोर थीं और नई बहुओं को कई परीक्षाओं से गुजरना था। जब 10 बहुएं पहली बार हवेली में आईं तो उनकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थी। ये ससुराल किसी सपनों के महल से कम नहीं था, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्य किसी को भी डरा सकते थे। पहली ही रात उन्हें हवेली की पुरानी परंपराओं से रूबरू करवाया गया। सबसे बुजुर्ग दादी माँ ने कहा, जो इस हवेली का सम्मान करेगा वो सुखी रहेगा, लेकिन जो इसकी मर्यादा तोड़ेगा उसे हवेली खुद दंड देगी। पहली रात बहुओं को एक कड़ा नियम बताया गया। किसी भी हालत में वे आधी रात के बाद हवेली की तीसरी मंजिल पर नहीं जाएंगी। 10 बहुएं इस नए जीवन में घुलने की कोशिश करने लगीं। कुछ को ये ससुराल किसी राजमहल जैसा लगा तो कुछ को यहाँ का सन्नाटा असहज लगा। हवेली के अंदर कई नियम थे, जैसे सूरज डूबने के बाद हवेली का पिछला दरवाज़ा नहीं खोल सकते। एक खास कमरे में जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। हर पूर्णिमा की रात बहुओं को एक विशेष पूजा करनी पड़ती थी। हवेली में कोई भी शीशा नहीं रखा जाता था। शुरुआत में सभी बहुएं इन नियमों को मानने लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू की। सबसे छोटी बहू पूजा बहुत साहसी थी। वो हवेली के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थी। एक रात उसने छिपकर तीसरी मंजिल पर जाने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। पूजा चिल्लाकर भागी, लेकिन अगले दिन सुबह उसे कोई याद नहीं था कि रात को क्या हुआ था। धीरे धीरे अन्य बहुओं को भी हवेली की विचित्रताओं का एहसास होने लगा। उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और कई बार कोई अदृश्य शक्ति उन्हें महसूस होती। एक दिन पूजा को हवेली के एक पुराने संदूक में एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी हवेली की एक पूर्व बहू सत्यभामा की थी। इसमें लिखा था कि हवेली में कैद आत्मा असल में उसी की है। ठाकुर के पूर्वजों ने सत्यभामा पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगाकर उसे तीसरी मंजिल के कमरे में जिंदा दफना दिया था। डायरी पढ़ते ही हवेली में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। बहुओं को कोई सरसराहट सुनाई देती, कभी किसी के चीखने की आवाज़, तो कभी कोई परछाई उसके आसपास मंडराने लगती। पूजा ने हिम्मत करके तीसरी मंजिल के बंद कमरे का दरवाज़ा खोलने की ठानी। बाकी बहुओं ने उसे रोका, लेकिन जिज्ञासा और डर के बीच पूजा ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक जर्जर चारपाई पड़ी थी और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी। तभी अचानक कमरे में हलचल हुई और ज़मीन से एक कंकाल बाहर आने लगा। सत्यभामा की आत्मा जाग चुकी थी। उसने तेज़ आवाज़ में कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब कोई नहीं बचेगा। हवेली में ज़ोरदार हवा चली और दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे। पूजा और बाकी बहुएं भयभीत होकर मंत्र पढ़ने लगीं, लेकिन सत्यभामा की आत्मा और क्रोधित हो गई। उसने हवेली के पूरे परिवार को खत्म करने की कसम खा ली थी। तभी ठाकुर साहब की दादी, जो 100 साल से अधिक उम्र की थीं, कमरे में आईं और उन्होंने बताया कि सत्यभामा को सिर्फ एक अनुष्ठान से मुक्त किया जा सकता है। पूर्णिमा की रात सभी बहुएं और ठाकुर परिवार के सदस्य अनुष्ठान करने के लिए इकट्ठे हुए। हवेली के सभी दिए जलाए गए और मंत्रों का जाप शुरू हुआ। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, सत्यभामा की आत्मा और हिंसक हो गई। हवेली हिलने लगी और अजीब चीखें गूंजने लगी। अचानक हवेली की तीसरी मंजिल में छिपे एक गुप्त दरवाजे से और भी आत्माएं बाहर आ गईं। ये वो औरतें थीं जिन्हें हवेली के अंधेरे इतिहास में मारा गया था। अब वे सभी ठाकुर परिवार से बदला लेना चाहती थीं। पूजा ने साहस दिखाते हुए दीपक उठाया और मंत्र का अंतिम चरण पूरा किया।
तेज रोशनी फैल गई और एक जोरदार विस्फोट के साथ हवेली में कैद आत्माएं मुक्त हो गईं। सत्यभामा की आत्मा ने पूजा को धन्यवाद कहा और हवेली से हमेशा के लिए चली गई। हवेली अब शांत थी, लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? एक हफ्ते बाद जब बहुएं हवेली की सफाई कर रही थीं, तो पूजा को तीसरी मंजिल की दीवार पर एक नया निशान दिखा। ताज़ा खून से लिखा हुआ था, मैं फिर लौटूंगी। हवेली में कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन पूजा का मन बेचैन था। तीसरी मंजिल की दीवार पर खून से लिखे शब्द हर रात उसके सपने में आते। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। एक दिन हवेली के पीछे हिस्से में काम करने वाले एक बूढ़े नौकर रामलाल ने पूजा को एक अजीब बात बताई। भाभी जी, मैंने इस हवेली में कई रहस्य देखे हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। सत्यभामा अकेली नहीं थी, यहाँ और भी आत्माएं हैं जो अब तक मुक्त नहीं हुई हैं। पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो सोचने लगी, क्या सच में अनुष्ठान अधूरा रह गया था? उस रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, पूजा को फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। धीमी फुसफुसाहटें, किसी के पैरों की सरसराहट और एक परछाई जो धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रही थी। पूजा हिम्मत जुटाकर उठी और दीवार पर टंगे पुराने दीपक को जलाया। कमरे में हल्की रोशनी फैली, लेकिन वो छाया अब भी वहीं थी। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और पूजा की चीख निकल गई। दरवाजे पर उसकी जेठानी सुमन खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो किसी और की तरह बर्ताव कर रही थी। तुमने हमें मुक्त नहीं किया पूजा, सुमन की आवाज़ में दोहरी गूंज थी। अब तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। पूजा समझ गई कि सुमन पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उसने तुरंत अपने गले में पहना माता दुर्गा का ताबीज़ निकाला और मंत्र पढ़ने लगी। सुमन ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी और फिर अचानक बेहोश हो गई। पूजा ने अगले दिन ठाकुर साहब की दादी माँ से पूरी सच्चाई जानने की ठानी। दादी माँ ने लंबी सांस ली और कहा, सत्यभामा अकेली नहीं थी। इस हवेली के निर्माण के समय कई औरतों की बलि दी गई थी। ये हवेली उन आत्माओं का घर बन चुका है और जब तक उन सबको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। पूजा ने फैसला कर लिया, अब वो इस हवेली के सभी रहस्यों को उजागर करके ही दम लेगी। पूजा ने तय किया कि वो हवेली में छुपे सभी रहस्यों को उजागर करेगी। उसने पुरानी किताबों और हवेली के तहखाने में छिपे दस्तावेजों को खंगाला। आखिरकार उसे एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ मिला, जिसमें हवेली की आत्माओं को मुक्त करने का अंतिम उपाय लिखा था। एक महायज्ञ जिसमें हवेली के हर सदस्य को शामिल होना होगा। पूर्णिमा की रात ठाकुर परिवार और गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में यज्ञ शुरू हुआ। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज हुआ, हवेली में हलचल बढ़ने लगी। अचानक हवेली की दीवारों से दर्द भरी चीखें गूंज उठी और हवा में धुंधली परछाइयां दिखने लगी। सत्यभामा और अन्य आत्माएं अब सामने थी, लेकिन इस बार वे आक्रामक नहीं थीं। उनके चेहरे पर शांति थी। जैसे ही यज्ञ की अग्नि भड़की, आत्माएं एक एक कर प्रकाश में विलीन होने लगी। हवेली की जमीन हिली, तीसरी मंजिल की दीवारें दरक गईं और रहस्यमयी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। सुबह होते ही हवेली एकदम शांत थी। पूजा ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वो तीसरी मंजिल पर गई तो उसे वहां एक अंतिम संदेश मिला। सत्यभामा का आभार, जिसे उसने काजल से लिखा था, अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद। हवेली अब सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत थी जो एक डरावने अतीत से मुक्त हो चुकी थी।